नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मानव जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो चलते रहती है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं अथवा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में उनका संचरण होता है तो मानव जीवन पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। खासकर जब भी शनिदेव अथवा राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के मन में यूं ही जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती है कि हमारे राशियों के लिए यह क्या लेकर आने वाले हैं। क्या हमें संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, हमें सफलताएं प्राप्त होगी, अथवा जीवन यूं ही संघर्षों में चलता रहेगा। इन्हीं सब बातों के संबंध में आज मैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। केतु ग्रह 2 जून को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और वह अब ज्येष्ठा नक्षत्र को छोड़कर शनि की अनुराधा नक्षत्र में संचरण करेंगे। यूं तो वह वृश्चिक राशि में ही अपने 18 महीनों का सफर तय करेंगे, परंतु इस बीच उनकी सफर में यह दूसरा पड़ाव है जब वह नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं और वह अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। परंतु अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों में वह सर्वप्रथम मंगल की चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राहु एवं केतु तो वक्री ग्रह होते हैं, परंतु वर्तमान में मंगल देव भी नीच के होने जा रहे हैं। जहाँ कुछ राशियों को इससे सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं कुछ राशियां अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरते नजर आएंगे। दरअसल 27 नक्षत्रों में 17वें नंबर पर अनुराधा नक्षत्र आता है। इसका संबंध देवी राधा से माना गया है। यह प्रेम का नक्षत्र है और केतु ग्रह आध्यात्म, वैराग्य एवं मोक्ष के देवता माने जाते हैं। वह राहु की तरह भौतिक सुखों के प्रति व्यक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि वह धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह सांसारिक सुखों से विरक्ति की भावना पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, परंतु यह आपके कुंडली में यदि शुभ स्थिति में हुए तो आपको अत्यधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। दरअसल राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं या फिर जिस ग्रह के साथ उनकी संबंध बन जाती है, उन ग्रहों के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। और यदि केतु देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ गए तो आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण भी कर देते हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में आज मैं तुला राशि, वृश्चिक राशि एवं धनु राशि पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तुला राशि के लिए शनिदेव अति कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। परिणामतः आपको धन संचय में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी। आपके वाणी भाव में केतु के प्रभाववश कुछ न कुछ आपके वाणी में भी कटुता विद्यमान थी एवं कुटुंबों के साथ भी कभी कभी मतभेद की संभावनाएं बन रही थी। परंतु केतु अब आपके चतुर्थ एवं पंचम भाव को भी जागृत करेंगे, क्योंकि वह अब शनि के नक्षत्र में रहकर आपको पंचम भाव से संबंधित अनेक प्रकार के शुभ फल देंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे थे और उसमें आपको कहीं कोई रुकावटें आ रही थी, तो अब निश्चित रूप से आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। संतान संबंधित कोई समस्याएं यदि थी तो अब गुप्त युक्तियों के बल पर निश्चित रूप से आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों को भी अपने शिक्षा में
परिवर्तन प्रतीत होगा और वह सफलताओं की ओर केतु के प्रभाव से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केतु तो एक रहस्य का ग्रह होता है। परंतु प्रेम संबंधों के लिए केतु का यह प्रभाव बहुत अधिक शुभ नहीं माना जा सकता है। अतः पति पत्नी के मध्य सामंजस्य रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा एवं अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु केतु के प्रभाववश चतुर्थ स्थान से मन का भी विचार किया जाता है। अतः कभी कभी आपके मन में एक बेचैनी का भाव जागृत होगा, सुखों में एक कमी प्रतीत होगी और मन आपका सांसारिक सुखों को छोड़कर वैराग्य की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा। परंतु जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं के उपरांत भी जीवन को आगे बढ़ाना ही कर्तव्य हमारा होता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप निश्चित रूप से गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, जिससे केतु के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो अभी केतु आपके लग्न में ही, राशि में ही विद्यमान थे और वर्तमान में मंगल अभी नीच अवस्था में जा रहे हैं। परिणामतः लगभग ये 2 महीने आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहने वाले नहीं हैं। अब केतु का नक्षत्र परिवर्तन शनि की राशियों में जाने से आपको तीसरे एवं चौथे भाव का भी फलों में वृद्धि होंगे। केतु अनेक प्रकार की समस्याओं से भी कभी कभी छुटकारा देने के कार्य करता है। यह तो गुप्त रूप से आपकी सफलताओं को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य भी करेगा। पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे, आपके प्रयासों को एक सफलता प्राप्त होगी, यात्राओं के योग बनेंगे। उन यात्राओं से आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सफलताएं प्रतीत होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में बढ़ोतरी होंगे और आपको उनसे कुछ न कुछ फायदे भी होते प्रतीत होंगे। अब आपके इस अवधि में सुख के संसाधनों में भी खूब वृद्धि होंगे। यदि कहीं समस्याएं थी, यदि आप घर बनवाना चाह रहे थे और उसमें रुकावटें थी, यदि आप कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, उसमें कहीं विघ्न बाधाएं उपस्थित हो गई थी, तो अब निश्चित रूप से उन विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेंगे और सुखों के अनेक प्रकार के संसाधनों की वृद्धि के तरफ आपका मन आकृष्ट होगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी निश्चित रूप से इस अवधि में सहयोग बनेंगे, सहयोग मिलेंगे। लग्न में बैठकर केतु के प्रभाववश आपके व्यवहार से लोगों के मन में आपके प्रति एक भ्रम की भावना का उदय होगा, क्योंकि लग्न में बैठकर केतु देव कभी कभी लोगों को भ्रमित करने का कार्य भी कर देते हैं। अपने काम के प्रति तो वह बहुत अधिक जागरूक रहता है, परंतु कभी कभी मन में निराशाओं का भी भाव जागृत होता है, धैर्य की कुछ कमियां हो जाती है और मन भी बड़ा अशांत रहता है। अतः आवश्यक है कि आप केतु देव के बीज मंत्रों का यदि जाप करते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, तो बृहस्पति प्रधान धनु राशि के 12 स्थान में केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। परिणामतः आपको अपने व्यय की अधिकता के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, परंतु मंगल के नीच अवस्था में आने के उपरांत स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं इन 2 महीनों में रह सकती है, उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अब आपको आंखों से संबंधित अथवा अनिद्रा की कुछ समस्याएं आ सकती है, जिस पर ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। परंतु अब केतु आपके धन भाव एवं तृतीय भाव का भी फल करने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में आपके धन की जो अनायास खर्चे हो रहे थे, आपके व्यय की जो अधिकता बनी हुई थी, अब उसमें कुछ विराम लगेगा
और धन संचय की तरफ भी आपका निश्चित रूप से रुझान बढ़ेगा। परंतु अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आपको नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि केतु के प्रभाववश कभी वाणी में कटुता आ जाती है, जिससे कुटुंबों में भी मतभेद की स्थिति बन जाती है। साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव को भी केतु जागृत करने वाले हैं। अपने प्रयासों में आपको अत्यधिक सफलताएं प्राप्त होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, आपके छोटे छोटे अनेक यात्राएं होगी जो कुछ सफलतादायक हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे और आप उनके भविष्य के प्रति भी आपके मन में कुछ चिंताएं जागृत हो सकती है। द्वादश स्थान में केतु धर्म के प्रति, वैराग्य के प्रति भी कभी कभी मन को आकृष्ट कर लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केतु के प्रभाववश जो जीवन में अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, अत्यधिक यात्राओं के योग बन रहे थे, व्यय की अधिकता हो गई थी, अब उसमें निश्चित रूप से कुछ अंकुश लगेंगे और धन बचत की संभावनाएं भी बनेंगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।